जी हाँ, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो मस्त चल ही रही होगी। तो अब हम एमपी प्लस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें हमारे कुछ 90 के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना है? तो मैं आप सबको 5 सेकंड टाइम दूंगा, आप बताइए कि किस नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना है? तो इसका आंसर बी है, इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? तो जो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व थे, वो किस स्थान से संबंधित थे? तो इसका आंसर है बी। क्या आंसर इसका? बी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आदिम जनजाति कुरुक्कू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? मतलब मुख्यतः किस भाग में पाई जाती है, आप बताइए। 5 सेकंड टाइम शुरू होता है आपका। तो ये पाई जाती है दक्षिण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या है 14। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? 14। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखिए। क्या टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए हमको सवाल कराने हैं, फिर पढ़ाना भी है। तो आप देखिए, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो आप देख सकते हैं इसकी स्थापना की गई है भोपाल में। कहाँ पे की गई है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखिए आप देख रहे हो कि सर इतनी जल्दी पढ़ा रहे हैं, इसका क्या क्या टाइम टाइम हमारे पास बहुत कम बचा, इसलिए हमको जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, जिनमें से एक भोपाल में है, दूसरा किस जिले में है? तो आप देख सकते हैं कि दूसरा है आपका सतना जिले में। ठीक है, और आप सोचेंगे विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय बनने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी होती है। आप सोचिए 2 विश्वविद्यालय हैं, सर ने उनके नाम के दिया था, नाम बताने का भी टाइम नहीं है। आपको सिर्फ पता होगा कि केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की अनुमति दी जाती है और ये हर राज्य को अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, तो अभी भारत सरकार को सिर्फ 2 राज्यों, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को सिर्फ 2 राज्यों की 2 विश्वविद्यालयों की अनुमति दी है। ठीक है, अब आप 7वां देखिए, 97वां देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य दिवस, ठीक है, वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, अब मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब है? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अब जो द्वारा स्वरूप में आया था वो आया था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप कि मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार है? अब जो समवर्षा होती है, ठीक है, वो उसकी जो मध्य प्रदेश मानचित्र पर बनावट है किस प्रकार की गई है? तो उस पर की गई है उसकी मोड़कर, मोड़दार की गई है उसकी। ठीक है, रेखाओं को मोड़दार किया गया है। ठीक है, मोड़दार आप देख सकते हैं, जैसे कि मोड़दार जैसे कि ये मोड़ है। ठीक है, ये मोड़ ये चला गया। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका जो प्रकाशन होता है ये आपके राजधानी भोपाल से होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? मध्य प्रदेश का पिन कोड आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का पिन कोड 4 से शुरू होता है, 4 नंबर से शुरू होता है। जैसे आपने सुना होगा 474 है, 002, 474 003, 474 004 है, 474 013। ठीक है, XYZ X से मतलब 4 से शुरू होता है। ठीक है, आप देखिए कि मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है, ठीक है, किस जिले से अलग होकर बना है? तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है वो इंदौर से अलग होकर बना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म की अनुयायियों का तीर्थ स्थल बजबान
गाजा स्थित है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ठीक है कि जो उनका तीसरा 52 गाजा है, जो उनका तीसरा 52 गाजा है स्थित है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ संबंधित है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे? तो ये लगा था, आपका लगा था 30 जनवरी 1977 को लगा था मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो आप देखिए कि जो ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ? ठीक है, जो ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है? तो आप बता सकते हैं कि इसका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले में, अब पता होना चाहिए मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। ठीक है, आप 5वां क्वेश्चन देखिए कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उज्जैन, ठीक है, कुंभ, सिंहस्थ, ये मेले कहाँ पे लगते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो मेले हैं, जैसे कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, सिंहस्थ का मेला कहाँ लगता है, जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है, कान्हा बाबा मेला कहाँ लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हीरा भूमिया मेला गुना में लगता है, रामलीला मेला गवारी में लगता है। ठीक है, शंकर जी का मेला चौरागढ़ पंचमढ़ी में लगता है। ठीक है, तो इसी तरह उज्जैन नदी किस किनारे बसी हुई है? ए, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है? मध्य प्रदेश का जो सरकारी कर्मचारी किस विभाग में सबसे ज्यादा, ये आपको पता होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में है शिक्षा विभाग में। ठीक है, शिक्षा विभाग में। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर नहीं है। अभी आपको ये आपके पेंच में नहीं है, पेंच पता होना चाहिए आपको, पेंच नेशनल पार्क है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के बाढ़ सर्वाधिक वन में पाए जाते हैं? ठीक है, सर्वाधिक जो वन है क्षेत्र में, सर्वाधिक भाग में किसके वन पाए जाते हैं? मतलब कि जैसे कि वन, मतलब उन्होंने आपको वन पे ही घुमा दिया। ठीक है, किसके वन पाए जाते हैं, वन क्षेत्र में किसके वन पाए जाते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सागौन होता है, पेड़ होता है, उसके वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नंबर 9, ठीक बोलो तो 109 आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, तो इसे किया गया था आपका 1930 में। अगला क्वेश्चन, तो प्राचीन काल में अभेद किला किसे माना गया है? तो प्राचीन काल में अभेद किला असीरगढ़ को माना गया है। किसको माना है? असीरगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश में उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग किसे कहा जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग किसे कहा जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसको किसको कहता है? ये कहता है विस्तृत त्रिभुजाकार। ठीक है, किस भाग का है? कि विस्तृत त्रिभुजाकार भाग का आएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया था। अब मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरी भाग किस भाग का है? विस्तृत त्रिभुजाकार है। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में शीतलहरों का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक रहता है? जो मध्य प्रदेश में शीतलहरें, मतलब ठंडी लहरों का प्रकोप किस क्षेत्र में सर्वाधिक रहता है? तो आप बताइए कि ये सबसे ज्यादा होता है उत्तरी में। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए कि जो तवाब बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह है आपकी होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन स्टेशन कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछा जाता है, भारत में सबसे बड़ी रेलवे लाइन कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो अभी आप इसका आंसर रहेगा आपका, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, इसका नाम है इटारसी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से
कौन सा शहर मालवा के पठार में नहीं बसा है? ठीक है, जो मालवा का पठार है, मालवा का सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, मध्य भारत का पठार, नर्मदा घाटी या भ्रंश घाटी, ठीक है, एक्स वाई जेड आप जो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मालवा के पठार में, मालवा जो पठार क्षेत्र में कौन सा शहर जिला, ठीक है, नहीं बसा है? तो आप बता सकते हैं कि आप सीधे बताइए उनको, जबलपुर मालवा में नहीं बसा है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र है, ठीक है, आपको पता है बघेलखंड नीचे को है, निचला क्षेत्र कौन सा है? बघेलखंड, बघेलखंड नीचे को है, ठीक है, बघेलखंड नीचे को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था? पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में, ठीक है, कौन सा सबसे पहले? कान्हा किसली नेशनल पार्क, पता होना चाहिए आपको, सबसे पहले स्थापित किया गया था। 8वां, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए डेर से हीरे प्राप्त होते हैं? ठीक है, डेरे से हीरे प्राप्त होते हैं, आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मध्य प्रदेश, सॉरी, भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में हीरे मिलते हैं, ठीक है। अब तो इसका आंसर है आपका भोगन नदी। क्या आंसर है? भोगन नदी, भोगन नदी, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, आप 9वां क्वेश्चन देखिए, 119वां क्वेश्चन बोले तो, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया था? किस वर्ष लगाया गया था? तो आपको इसका आंसर बताना है 1970। आपको पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है उसके उपनाम क्या है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के उपनाम, बाघ बोलो टाइगर स्टेट, ठीक है, टाइगर स्टेट है, है, सोया स्टेट है, हृदय स्टेट है, मध्य भारत है, लघु भारत है। अब तो जो भारत में टाइगर स्टेट है, तेंदुआ स्टेट भी है, ठीक है। नाम आपको उपनाम बहुत ज्यादा याद रखने हैं। आपका अगला क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन देखिए कि भोपाल की विशाल झील किस राजा ने बनाई थी? ठीक है, जो भोपाल की विशाल झील, या फिर आप मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, सबसे बड़ी तो नहीं हो सकती, मतलब विशाल झील, कोई मानव निर्मित है ना, इसलिए, ठीक है। तो यह किस राजा ने बनवाई थी? आप ये बनवाई थी होशंग शाह ने। किसने बनवाई थी? आपके होशंग शाह ने बनवाई थी, ठीक है। अब बहुत बच्चों को लग रहा है कि राजा भोज भी हो सकता है, ठीक है। विशाल झील, ठीक है, उन्होंने झील का निर्माण करवाया था, बनवाई नहीं थी, ठीक है, निर्माण करवाया था। अब आप, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसने गाई थी? होशंग शाह ने। आप अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।